तो आज हम क्वेश्चन तीसरा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन तीसरे में क्या दिया है, आपको दिया है कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यह सदिश दिया गया है, तो इसकी दिशा में हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि मात्रक सदिश को हम एक कैप से दिखाते हैं। तो एक कैप से दिखाते हैं तो मात्रक सदिश तो वही हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक कैप मात्रक सदिश यानी कि एक कैप बराबर हम जानते हैं क्या, हम यही जानते हैं कि वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो हम यह फार्मूला जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो है वेक्टर ए दिया गया है, तो हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेते हैं। तो हम मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलता है, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलता है। मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि परिमाण वेक्टर ए का तो कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, इसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए, 2 का वर्ग कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आई कैप का गुणन 2 था, तो इसलिए हमने 2 का वर्ग कर दिया। फिर जे कैप वेक्टर ए की जे कैप का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर वेक्टर ए का के कैप का गुणांक 1 है, तो 1 का वर्ग कर दीजिए। अब जो है यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर अंडर रूट, फिर 4 और 1 5 और 9 कितना होता है कि 14 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए का परिमाण अंडर रूट 14 आ गया। अब जो है हम इस फार्मूले में इसको रखते हैं। देखिए एक कैप बराबर वेक्टर ए कितना दिया हमको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए का मान रखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसके बाद बटे अंडर रूट 14, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए इतना है तो अंडर रूट 14। अब जो है हम इसको एक कैप बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इस पर बांट देंगे, 2 बटे अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 1 बटे अंडर रूट 14 के कैप। तो हमारा जो है यही हमको निकालने को कहा था। तो मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश इस तरह से हमें जो है वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश निकल गया। तो यही हमारा आंसर है